विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम लेते ही आज भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती हैं। चाहे उनकी मसी पिटीशन हो गई, महात्मा गांधी के असैसिनेशन हो गया, हिंदुत्व हो गया, टू नेशन थ्योरी हो गई, तो ऐसे बहुत सारे ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं उनसे रिलेटेड जिस पे लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस भी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। सारे हिस्टोरियंस ने सावरकर जी के ऊपर बुक लिखी, लेकिन मैंने रिसेंटली विक्रम संपत की लिखी हुई बुक पढ़ी है, एक्वोस फ्रॉम द फॉरगेटन पास्ट। सो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जो कंट्रोवर्सी सावरकर से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी होती है मर्सी पिटीशन की, कि उन्होंने मर्सी पिटीशन डाली थी। अगर वो इतने ही वीर थे तो उन्होंने मर्सी पिटीशन क्यों डाली? एक्चुअली सावरकर जी के ऊपर दो केस बन रहे थे। एक तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम कर्जन को गोली मारी थी। उसके कुछ टाइम के बाद अनंत कनारे, उन्होंने नासिक के डीएम एम जैक्सन को गोली मारी थी। तो इन दोनों ही केस के पीछे कहते हैं सावरकर जी का हाथ था। इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चला कि सावरकर ने लंदन से 20 पिस्टल सप्लाई करी इंडिया के लिए। वो 20 पिस्टल लेके आए, उन्हीं में से एक पिस्टल से अनंत कनारे ने एम जैक्सन को गोली मारी थी। 13 मई 1910 को सावरकर जी को लंदन से अरेस्ट किया जाता है और उनको शिप के द्वारा इंडिया लेके आते हैं। 1911 में सावरकर जी को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाता है, जिसे काला पानी की सज़ा कहते हैं। वो इतनी हार्ड प्रिजन होती है, वो डी ग्रेड के कैदियों को दी जाती है जिन्होंने बहुत हार्डकोर कुछ क्राइम किया होता है। और उससे 1 साल पहले से उनके बड़े भाई गणेश सावरकर वहाँ पे ऑलरेडी थे। 13 अगस्त 1911 को सावरकर जी ने पहली पिटीशन डाली थी। इस तरह से उनके 10 साल के काला पानी की सज़ा में उनके और उनके परिवार के द्वारा करीब 6 पिटीशन डाली गई, चिट्ठियाँ लिखी गई। इन्हीं चिट्ठियों, इन्हीं पिटीशंस को मर्सी पिटीशन कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखी थी अंग्रेजों के लिए और कहा था कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, जिस तरह का काम अंग्रेज चाहेंगे उस तरह का काम करेंगे। तो इन्हीं पिटीशंस, इन्हीं मर्सी पिटीशन की वजह से लोगों को ऑब्जेक्शन है कि उनके नाम के आगे वीर लगाना गलत है। जबकि फैक्ट ये है कि उन्होंने कभी भी मर्सी पिटीशन नहीं डाली। उन्होंने पिटीशन डाली है और ये कहते हुए डाली है तो उनको जल्दी छोड़ा जाए या तो उनको जेल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएं, क्योंकि काला पानी की सज़ा में उन्हें हार्डली दिन में 2 बार पानी पीने को मिलता था। कई महीनों तक तो वो बंधे रहते थे, खड़े रहते थे। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी उनके पास नहीं थी। उनको टॉर्चर किया जाता था। या तो वहाँ पे ऑफिसर्स अंग्रेज होते थे या जो बेसिक लेवल पे काम करने वाले थे वो सब पठान थे, तो वो टॉर्चर करते थे। उसके अलावा वो जो पिटिशंस डालते थे वो कई बार ऐसा होता था कि वो कॉमन पिटिशन होती थी और भी जो कैदी होते तो उनके लिए भी पिटिशन डालते थे। 1915 में महात्मा गांधी जब इंडिया लौट के आए साउथ अफ्रीका से, और 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लंदन के किंग जॉर्ज फिफ्थ ने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए एज ए रिवॉर्ड। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे यहाँ इंडिया के जितने भी लीडर्स थे, चाहे महात्मा गांधी हो गए चाहे जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इंडिया से बहुत सारे यूथ गए थे वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, बहुत सारे सोल्जर्स भी गए थे। तो एज ए रिवॉर्ड उनका ऑर्डर था कि सभी कैदियों को छोड़ दिया जाए। तो काफ़ी लोगों को छोड़ा भी गया, लेकिन सावरकर बंधु को नहीं छोड़ा गया। इसके बाद सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर ने महात्मा गांधी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा, ये मैं विक्रम संपत के बुक से कोट कर रही हूँ। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि सावरकर बंधुओं को नहीं छोड़ा गया और उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या तो उनको छोड़ा जाए या तो उनको ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ की जेल अच्छी हो, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो। ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कृपया आप क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। महात्मा गांधी ने इस चिट्ठी का भी रिप्लाई किया और एक आर्टिकल लिखा यंग इंडिया में। उसमें उन्होंने लिखा कि सावरकर ब्रदर्स पे जो लगे हुए आरोप हैं वो साबित नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा किंग जॉर्ज फिफ्थ के ऑर्डर पे भी उनको छोड़ देना चाहिए था। तो इसके बाद ही उनको छोड़ा गया। एक दूसरी कंट्रोवर्सी होती है उनसे रिलेटेड कि महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन सावरकर के कहने पे ही हुआ। ये सही है कि सावरकर और महात्मा गांधी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल पोल्स अपार्ट थे, दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी डिफरेंट थी। पहली बार जब महात्मा गांधी सावरकर से मिलने लंदन के इंडिया हाउस गए थे तो उस समय सावरकर जी खाना बना रहे थे, प्रॉन्स बना रहे थे, और महात्मा गांधी प्योरली वेजिटेरियन। तो उन्होंने प्रॉन ऑफ़र किया तो महात्मा गांधी सेड कि नो आई एम वेजिटेरियन, मैं प्रॉन्स नहीं खा सकता। तो सावरकर ने उनसे कहा था कि आप प्रॉन नहीं खा सकते और मैं ऐसी सेना बना रहा हूँ जो अंग्रेज़ों को कच्चा खा जाएगी। तो इस तरह की दोनों की आइडियोलॉजी इंटायरली डिफरेंट थी, बट दोनों का गोल एक ही था, दोनों को इंडिया की आज़ादी चाहिए थी। जहाँ गांधी जी अहिंसा से आज़ादी लेना चाहते थे, वहीं सावरकर जी साम दाम दंड भेद से इंडिया की आज़ादी चाहते थे।
ऐसा कहते हैं कि जब नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को गोली मारने गया था, उसके पहले वो सावरकर जी से भी मिलने गया था और उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया। विक्रम संपत ने अपनी बुक में एक जगह लिखा और काफ़ी रिसर्च के बाद लिखा है कि सावरकर के एक एसोसिएट थे जो बात कर रहे थे एक बार, ऐसे कहने लग गए कि अगर कोई महात्मा गांधी का मर्डर कर दे तो इस बात पर सावरकर जी ने उस एसोसिएट को डांटा और ही सेड कि जो ये बुलेट्स हैं ये इंडियंस पे वेस्ट करने के लिए नहीं हैं, ये बुलेट्स ब्रिटिशर्स के लिए हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि महात्मा गांधी के मर्डर में सावरकर जी का हाथ होगा, लेकिन हो सकता है कि जो सावरकर जी की आइडियोलॉजी थी या उनकी जो बुक्स थी जिस पे वो हिंदुत्व और देशभक्ति के बारे में लिखते थे उससे कुछ इंस्पायर होकर ऐसा किसी ने किया हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सावरकर जी ने ऐसा करवाया होगा, ऐसा वो चाहते होंगे। और कोर्ट के पास भी उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस या कोई प्रूफ नहीं था कि वो गिल्टी हैं। एक इंसिडेंट विक्रम संपत लिखते हैं कि BR अम्बेडकर जो उस समय कानून मंत्री थे, उन्होंने सावरकर के वकील को अपने पास दिल्ली में कहीं बुलाया और उनसे बात करी और उन्होंने क्लियरली कहा कि तुम्हारे जो क्लाइंट है सावरकर, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और उनको मनगढ़ंत केस में फंसाया जा रहा है और ये सारे ऑर्डर्स जो टॉप लेवल बैठे हैं जो सरकार में, उनके ऑर्डर्स पे सारे काम हो रहे हैं। तो ये कानून मंत्री BR अम्बेडकर ने भी उस समय ऐसा कहा था। सावरकर से रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी है कि ये अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे और उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, पेंशन लेते थे और अंग्रेज़ों के लिए जासूसी करते थे। इस तरह की कंट्रोवर्सी भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उनको सरकार पेंशन देती थी, क्योंकि उनकी फैमिली जो बाहर है उनकी टेक केयर कैसे होगी, इसलिए उनको पेंशन मिलती थी। जहाँ पे दूसरे कैदियों को 100 रुपये मिलते थे, इनको 60 रुपये ही मिलते थे। इसके अलावा सावरकर जी की जितनी भी डिग्रीज थी, लॉ की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी अंग्रेज़ों ने। तो बाद में छूटने के बाद भी कुछ काम नहीं कर सकते थे, तो इनको सरकार पेंशन दे रही थी, इनकी फैमिली के लिए, उनके लिए, जब तक ये रत्नागिरी में नज़र बनते। जैसे इन्होंने हिंदू महासभा की शुरुआत करी उस समय तक इनकी पेंशन बंद हो गई थी। उस समय कितने ऐसे देशद्रोही थे जो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे अंग्रेज़ों से पैसे लेके, उनके लिए आज कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन सावरकर जिन्होंने 10 साल काला पानी की सज़ा काटी, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस करते हैं। सावरकर पर एक और आरोप लगता है, एक और कंट्रोवर्सी होती है कि सावरकर की वजह से ही पाकिस्तान बना। 2 नेशन थ्योरी की शुरुआत सावरकर ने ही करी। मोहम्मद अली जिन्ना को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी जाती है कि सावरकर की वजह से ही पाकिस्तान बना, जबकि 2 नेशन थ्योरी पाकिस्तान की नींव सर सैयद ने डाल दी थी। उस समय तो सावरकर बहुत छोटे थे। सावरकर की हिंदू महासभा ने भी हमेशा से ही इस बात का विरोध किया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसी इक्वेशंस बनी, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए कि सावरकर को भी इस बात को मानना पड़ा कि अगर पूर्ण स्वराज चाहिए तो नए पाकिस्तान बनने की बात माननी पड़ेगी। 1942 में कानपुर में हिंदू महासभा का एक अधिवेशन था। वहाँ पर सावरकर ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज तभी पूर्ण स्वराज देंगे जब हम हिंदू मुस्लिम एक साथ इस बात की मांग करेंगे। और मुसलमान कह रहे थे कि हम तब तक हिंदुओं के साथ नहीं जा सकते जब तक कि हमें अलग देश बनाने की आज़ादी नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ द रीज़न 2 नेशन थ्योरी अपराइज करी। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।